रखी है। सुनिए सर, हजारों ऐसा की है, संख्या में इनके सांसद विधायक हैं, हम उसमें नहीं जाए। सिर्फ आदमी रमजान भर ये वादा करके दिखा दें। हाँ। आप ये भी बोल दें कि हाँ रमजान भर हमारा अरे हिंदुस्तान पर का एक बात तो बता दीजिए अल्पसंख्यकों के कि प्रति किसने किस अल्पसंख्यक के प्रति किसने अल्पसंख्यक ऐसा बयान दे दिया है, ये एक बड़ा सवाल है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से रूबिका लियाकत जो कि एक गोदी पत्रकार मानी जाती हैं, उन्होंने हिंदू मुसलमान के डिबेट में किस तरीके से उनकी बैंड बजाई, आप इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ शक्ति यादव जो कि आरजेडी प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से गौरव भाटिया को लाइव डिबेट में किस तरीके से उनकी बखिया उधेड़ी, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। साथ अखिलेश प्रताप जी हैं। अखिलेश जी, मुसलमान परिवारों को ये जो सौगात मिल रही है मोदी की तरफ से, आप ही कहते हैं ना कि मुसलमानों को आगे बढ़ाना। भाई आप तो 4% आरक्षण दे रहे हैं वहाँ कर्नाटका में। यहाँ ईद से पहले मोदी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी तो यही चाहते थे कि मुसलमानों के प्रति प्रेम का इजहार मोदी करें, वो यही कर रहे हैं कि नहीं? Not bad. Now you. अगर एक लिफाफे में एक पैकेट में ईदी भिजवा देना किसी धर्म वर्ग या जाति या के साथ अपना रिश्ता बनाना है या उसमें विश्वास पैदा करना है, ये तो बड़ा आसान सा काम है। पिछले 10 वर्षों में क्या भूमिका रही है, क्या व्यवहार रहा है बीजेपी के, हमारे आदरणीय मोदी जी से लगा है बीजेपी के निचले स्तर तक के नेताओं का इस मुस्लिम भाइयों के प्रति, ये बताने की आवश्यकता है क्या? रोज़ क्या चल रहा है? आप अपने ही चैनल के पिछले 1 महीने के डिबेट उठा के देख लें, उस पर सबसे अधिक घेरेबंदी में या उस पर टॉपिक में कौन सा वर्ग रहा है? मोदी जी के अगर अल्पसंख्यक या मुसलमान भाइयों के प्रति बोले गए भाषणों का अगर फहरिस्त बनाया जाए तो सैकड़ों में आएंगे। हेट स्पीच सिर्फ लोकसभा चुनाव में कई 242 रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 80% बीजेपी के ही लोग हैं। और यूपी के सीएम और हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में नंबर 1 हैं। मजा नहीं आ रहा है। कौन कहता है कि घुसपैठिए हैं? किसके लिए यूज किया गया था प्रधानमंत्री जी ने? कौन यूज किया था? ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, ये शब्दों का कौन यूज किया था? कब्रिस्तान, शमशान, कपड़ों से पहचाने जाना, तमाम शब्द हैं। अखिलेश जी बताऊंगा तो आपका पूरा शो चला जाएगा। हाँ, नहीं ठीक है, आप सही तो कह ये रहे हैं। विश्वसनीयता, ये देखिए अखिलेश जी, कोई मुझे एक आज बात कह बताइए के ना, कोई ये hate माहौल speech बनाने है लगे कि वो कौन बच्चे ज्यादा पैदा कर रहा है। क्या ये हेट स्पीच है कि हिंदू वायरस है, हिंदुत्व जो है वो HIV है? इज इट हेट स्पीच? ये उस कैटेगरी में आता है? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आप अच्छा है, आप जस्टिफाई कर रही हैं। नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रही। सुनना चाह रहा था। हाँ, नहीं ये मत आप सुनिए मोदी मुझे, जी आप की मुझे इन बातों जवाब को, दीजिए। इन बातों को, हेट स्पीच को जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, आप जस्टिफाई करेंगे हो कि गया। हिंदुत्व HIV देखिए, है? आप जस्टिफाई आप- करेंगे? हेट स्पीच एक ही तरफ क्यों है, देखिए, दूसरी तरफ का आपको क्यों नहीं सुनिए, दिखाई देता है? आप बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं मोदी जी किस प्रकार से मुस्लिमों के रहनुमा उभर रहे हैं। बात वो हो रही, उभरे किसने रोका? किसी ने नहीं रोका। खुशी नहीं, होगी अखिलेश भाई, देश आप को। पलट रहे हैं। अब आपने लेकिन हेट स्पीच उभरेंगे का नहीं। जिक्र किया, मैंने नहीं। क्योंकि मुझे आप अरे भाई, wrong मेरी prove मेरी कीजिए। बात देखिए, अखिलेश देखिए जी, सुनिए प्लीज ना, रूबिका मैं बहुत जी। इत्मीनान से आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, आपने कहा रूबिका जी, कि देखिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कौन, घुसपैठिए, ये सब जो है हेट स्पीच में आता है। अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि जब एक नेता ये कहता है कि हिंदुत्व सबसे बड़ा HIV है, आप इसे हेट स्पीच की कैटेगरी में मानते हैं कि नहीं मानते? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। 5 बार आप ये पूछ चुकी। आप बहस मोदी जी पे कर रही हैं कि मोदी जी किस तरह से मुश्किल हो रही है ये कहने में प्यारे होते जा रहे हैं। कि हिंदुत्व के प्रति जो तो कोई बोलेगा होना नहीं, आप बीच वो में हेट या तो स्पीच आप बोल होगा। लें। अखिलेश जी, देखिए, मैं इस तरह से बहस नहीं करता। अरे मुझे पता है आप कैसे लिख के बहस भेज करते दीजिए, हैं। हाँ या ना प्रश्नावली, हम बोलते रहें। हम अपने बारी में बात रखते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बोलने नहीं दे रही। नहीं आप बोलिए ना। भाग्य ये है बेशक कि बोलिए आप आप। नहीं, कहाँ बोलने दे रही है। नहीं, एक बोलिए सेंटेंस आप। में पूरा नहीं कर पाया। पूरा कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब आप किसी को क्रेडिट, अरे यार देखिए, पूरा देश चाहता है मोदी जी अल्पसंख्यकों से, मुस्लिमों से प्यार करें। हर कोई चाहता है, बीजेपी के लोग भी करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हर कोई अपेक्षा भी करता है। लेकिन बीजेपी का जो पूरा
डिस्कोर्स है। हाँ अगर ये काम वो नहीं करेंगे तो बीजेपी के पास है क्या? बीजेपी के पास फिर इसके अलावा है क्या? प्यारी समझ गई। ठीक है। किसी भी बीजेपी के, मैं तो चैलेंज करके कई बार बोल चुका हूं पिछले 10 वर्षों से, इन 5-6 शब्दों के अलावा बीजेपी के नेता 2 मिनट बोल के दिखा दें। किसी भी बीजेपी के नेता का भाषण देख लीजिए, अभी कल योगी जी बोले थे, किसी का भी अगर उसमें वो मुस्लिम भाइयों को टारगेट नहीं करते हैं तो उनका भाषण न शुरू होता है न अंत होता है। होता क्या, आप जो कर रही हैं भगवान करें कि ये हो, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए करने में मनसा वाचा कर्मणा, ओके ये जब कोई करता अखिलेश है जी, तब यकीन करता ठीक है। अब मैं डिबेट को आगे ले जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने कहा है 30 सेकंड में जवाब दीजिए गौरव भाटिया। वो ये कह रहे हैं कि एक पैकेट बांट लेने से आपके जो कर्म है वो छुप मैं थोड़ी भी जवाब जाएगी। दूंगा इसके बाद, फिर मुझे भी समय दीजिएगा 30 सेकंड। हाँ दे दूंगी 30 सेकंड। देखिए रूबिका जी, मुझे तो बड़ा प्रसन्नता हो रही है, तीर निशाने पे लग चुका है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में इतना धुआं धुआं क्यों है? क्योंकि छावा फिल्म का नाम तो आपने सुना है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक और आज फिल्म आई है, छलावा। छलावा कैसे? देखिए, इस सवाल का उत्तर कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं दे पाएंगे। सचर कमेटी रिपोर्ट 2006 में आई, 14 तक रही इनकी सरकार। जो सिफारिशें थी इन्होंने तो लागू करी नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए खासकर क्या किया है। सबसे पहले ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया, मैंने बता दिया। संविधान का संशोधन करके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% जो है आरक्षण मिलेगा, उसमें मुसलमान भी आते हैं। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल देखिए इनकी दिक्कत क्या है, ये देखिए। हाँ ये जालीदार टोपी लगा के जिस तरह से एक हिंदू होने के बावजूद बिना रोजा रखे इफ्तारी का ढोंग करते हैं, ये तेजस्वी यादव है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी है, खुद को मुस्लिम पार्टी बताते हैं। रूबिका जी, मैं पूछना चाहता हूँ, रोजा रखोगे तो इफ्तारी करोगे ना? रोजा रखोगे नहीं तो इफ्तारी कैसे करोगे? और कुंभ को खुद को हिंदू बता के कहते हैं मृत्यु कुंभ है, कहते हैं फालतू कुंभ है। अब बताइए, कुंभ फालतू हो गया, लेकिन मैं हूँ हिंदू, लेकिन मैं इफ्तारी करूंगा। ये क्या दिखाता है? दोगलापन। नहीं तो पर इफ्तारी में दिक्कत क्या है? मान लीजिए आपको कोई इफ्तारी के लिए इनवाइट करेगा तो आप मना कर देंगे, रोजा नहीं रखा है तो आप नहीं जाएंगे। अरे रूबिका जी, हमारे जो चाहने वाले उन्होंने तो बुलाना ही उचित नहीं समझा इस बार। ऐसा क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, ये इतना ज्ञान दे रहे हैं। जी जी, बस 30 सेकंड। देखिए, आप भी पैरोकारी कर रही हैं मोदी जी के अल्पसंख्यक मुस्लिम प्रेम को लेकर के, और हमारे भाटिया जी भी करें। अच्छी बात है। सिर्फ आप दोनों लोग एक काम कर दीजिए, रमजान में करीब 7-8 दिन बचा है। बीजेपी के नेता ये प्रण करके दिखा दें कि पूरे रमजान भर जब वो बोलेंगे तो मुस्लिम भाइयों के लिए कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। बस इतने करके दिखा दें, एक हफ्ता इतना करके दिखा दें। कहिएगा तो हम रिकॉर्ड करके रखे रहेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में आप क्या आएंगे, हम दिखा देंगे कि इन लोगों की क्या भावना है। यहाँ पे रंगा सियार बन करके अब्दुल, प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला था, भैया पीसीआर वाले भैया लड़ाने काम बंद कर दो, यहाँ बहस करने हम आए, समझे? तो ये इतना कर दे, हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि कितने सांसद है, कितने विधायक और कितने और पदों पे मुस्लिमों को ये बीजेपी टिकट दी है और कितने पर रखी है। सुनिए सर, हजारों की संख्या में इनके सांसद विधायक हैं, हम उस पे नहीं जा रहे। सिर्फ रमजान भर ये वादा करके दिखा दें। भाटिया जी अभी बोल दें कि हाँ, रमजान भर हमारा हिंदुस्तान अरे पर एक बात तो बता दीजिए अल्पसंख्यकों कि किसने अल्पसंख्यक के प्रति किसने ऐसा बयान दे दिया है? ये एक बड़ा सवाल है ना भाई। मीठा मीठा बोल बोल के उनकी जिंदगी को बेगैरती वाली जिंदगी बनाना, ये अब तक कौन करता है? जो पत्थर फेंकेगा, आप क्यों मान रहे हैं ना कि हम नहीं डिबेट करेंगे? मान लीजिए, आप भी कभी अल्पसंख्यकों का उपहास करने वाला हम एक हफ्ता डिबेट नहीं करेंगे। उपहास करने वाला है सौगाते मोदी नहीं, बताइए उपहास करने वाला क्या है? औरंगजेब के नाम पर पत्थर फेंकेंगे, पुलिस का हाथ काटेंगे, और आप चाहते हैं कि मैं आंख बंद कर पट्टी बांध कर बैठ जाऊं? इसीलिए क्योंकि ये मुसलमान वर्सेस हिंदू हो रहा है। गजब करते हैं अखिलेश जी।
ये आपके टाइम पर लोग करते होंगे। जो सच है वो तो दिखाएंगे हम, आप भी है ना? बस बस मैं यही आपको सुनना प्रॉब्लम चाह ये, रहा था। हाँ आपको बस यही प्रॉब्लम सुनना ये चाह है रहा था। हो गया। कि प्रॉब्लम आपको मैसेज ये चला है गया। कि आप चाहते हैं कि मैसेज किसी चला तरह गया। का मैसेज कहाँ चला गया, किसको देना है, किस गली में पहुंचाना है मैसेज, मैं पहुंचा देती हूँ। बताओ चला गया, अखिलेश आपने जी, बता दिया। कहाँ पहुंचाना है आपने मैसेज, ये बता बताओ दिया। कहाँ हो गया। पहुंचाना है मैसेज, बताइए, मैं पहुंचा देती अरे हूँ। आपने बोल के पहुंचा दिया। बताइए ना, आपने मैं बोल के पहुंचाती पहुंचा हूँ, दिया। मैसेज पहुंचाती हूँ। कहाँ पहुंचाना है? आप ही ने पहुंचाया। हाँ, बोल- सीधा आप पहुंचाते ही ने हैं। बोल के पहुंचाया। आप ये चाहते हैं कि किसी भी आप ही कीमत ने बोल के पर पहुंचा दिया मान मैसेज। लीजिए यहाँ आपने पर जो कुछ बोला वही गड़बड़ी मैसेज हो है। तो उसको हम इसीलिए ना आप दिखाएं एक क्योंकि हफ्ते आपको का लगता है बाद कि वो तो हिंदू नहीं वर्सेस कर पा रही मुसलमान है। हो जाएगा। गजब करते हैं सर आप। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो बड़ा शांति से सुन रहे थे और आपके सवालों का जवाब भी हम दे रहे हैं। हम सबको सुना हमने। देखिए, आप जानते हैं इस्लाम जो धर्म के मानने वाले लोग हैं ना, वो फेंके हुए टुकड़े एक दिन के निवाले पर विश्वास नहीं करते। वो विश्वास करते हैं अपनी अस्मिता को लेकर के, वो विश्वास करते हैं उनके मसाइल की रक्षा को लेकर के, वो विश्वास करते हैं सशक्तिकरण पर। सरकारें जिस प्रकार की योजनाएं लाती है वो लगातार इन चीज़ों पर पैनी नज़र सबकी है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरा देश जानता है कि इनकी विचारधारा एक धर्म विशेष के प्रति क्या है। नंबर 1। नंबर 2, गौरव भाटिया हमें उम्मीद नहीं था गौरव भाटिया जी, मुझे उम्मीद नहीं था कि गौरव भाटिया जी संजीदा व्यक्ति एक लाइन में सबको कटघरे में खड़े करेंगे। उन्होंने तो अपनी भाजपा के दोनों डिप्टी सीएम जो जालीदार पहन करके खड़े थे, इनके चिराग पासवान के स्टार पार्टी में जो रोजा नहीं रखे थे, उनको भी उन्होंने दोगला कह दिया, दोगला चरित्र कह दिया। हम तो इस बात के शुरू से पैरोकार हैं कि हम इस देश के संविधान की मूल आत्मा के साथ हैं। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन हर धर्मों का आदर करना मेरा कर्तव्य में शामिल है और ये हमें संविधान सिखाता है और हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन कोई भावनाओं को कत्ल करके, कोई अस्मिता पर सवाल खड़ा कर करके, अगर कोई टुकड़ों एक दिन के निवालों पर अगर कोई चाहता है कि मैं कथक नृत्य कर कर के इनको हम सम्मान दें, तो देश की जनता और खास करके वो वर्ग जिन वर्गों के बारे में कहा गया, उस वर्ग समझता है प्रतिदिन किस तरह का तुष्टीकरण। अरे हमने जब जातीय आधारित गणना मूर्त रूप दिया बिहार के अंदर में, तो जो 94 लाख परिवार जो है उसमें से कितने परिवार हो तो मुस्लिम परिवार भी हैं, उनके सशक्तिकरण की बात हम नौमियानी सूची में डालने की बात कर रहे थे। उस पर भी तो इन्होंने सीधे कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ना, पूरी बात सुन लीजिए, हम सभी का जवाब देना चाहते हैं। और एक कहा एक अब ये इनके बारे में एक शेर साफ सूट करता है इनके लिए कि ना हाथ में खंजर है ना दमन पे कोई दाग, ये कत्ल करे हैं या कलामात करे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? भावनाओं को लोग समझता है। रूबिका जी, हम किसी भी धर्म के प्रति अनादर का भाव नहीं रख सकते नहीं सर। हम सबके लिए सरकारें जो होती है ना, सबकी होती है ठीक और है। सबको तो देखना यही बात और तो बीजेपी सशक्तिकरण कह की बात रही है, करना, लेकिन उनका आप ये इज्जत कह रहे हैं करना। फेंके हुए टुकड़े, ऐसा क्यों कहाँ आप कह रही है? वो तो कह रही है हम वही- सबका साथ, सबका विकास, इसलिए सबका कर रहे हैं विश्वास। कि या नहीं। अच्छा बताइए, आप जिस धर्म के वो मानते हैं, क्या आपके धर्म इजाजत देता है कि अपमान के बाद कोई टुकड़ा स्वीकार हो? क्या उनके आरक्षण पर आपने किया कुछ? उनके ये आप उन्नयन लोग के आप लिए लोग कार्यक्रमों decide कर में लीजिए। उनके लिए विशेष आप एक अवसर की तरफ, बात? लेकिन शक्ति Decide भाई नहीं। एक तरफ आप ये Decide कहते हैं नहीं। कि बीजेपी को इनकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाना चाहिए, फिर जब बढ़ाते तो कहते हैं ना भाई ये फेंके हुए टुकड़े मुसलमान नहीं लेंगे। आप कहिए, आपको कहीं खौफ तो नहीं है कि कहीं ये मोहब्बत वाला अच्छा, जो ब्रिज बन रहा है, नहीं, अगर इसको क्रॉस ये- कर लिया नहीं, मोदी 2 ने, लाख- तो आपका बचा बचाया जो वोट देखिए, बैंक है वो भी यही गड़बड़ा बात- जाएगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है। रूबिका जी, नहीं रूबिका जी फिर गलतफहमी के शिकार हैं। हम सब में विश्वास रखते हैं, हम इनके जैसे लोगों में से नहीं हैं ओके। जो नफरत की दुकान चलाते हैं। शक्ति यादव जी, सम्मान है मुझे किसी जवाब का। दे दीजिए और इस पर इसीलिए मैं कहता हूं। कि ये बराबर का रहेगा ना। आप कहते हैं कि ये लोग हमेशा जो है मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप हिंदुत्व का अपमान करते रहते हैं। कहने से आपको जरा संकोच नहीं होता है? धड़ाधड़ बस बोलते चले जाते हैं। रूबिका जी, 20 सेकंड भाई।
रूबिका जी, हाँ, सनातन धर्मावलंबी हम हैं, लेकिन सनातनी फासीवाद का प्रतिकार करते हैं। हम सनातन धर्म को इसलिए मानते हैं कि एक संस्कार है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है और इसको अंगीकार करते हैं। लेकिन सनातन अगर बाजारीकरण की दिशा में बढ़ेगा, जो हमारे मानक, जो हमारे पुस्तक हैं, उससे इतर कोई भटकाने की कोशिश करेगा, उन कृतियों पर हमारा लाजमी है। जिस तरह से कुंभ में लोग भेंट चढ़े थे, जो अव्यवस्था के कारण, कुंभ के बारे में जरा कोई हमको बता दीजिए, शंकराचार्य से लेकर सब लोगों को बैठा करके मैं 18 पुराण में आपके सामने रखता हूँ, 4 वेद रखता हूँ, हमने भी पढ़ा है और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मौनी अमावस्या जिस दिन गुमा अमावस्या होता है, उसी दिन का कुंभ का महत्व है। कुंभ को लंबे काल तक का बढ़ा करके 146 साल 44 साल का रट लगा करके आपने एक नाहक जो मिथ्या जो प्रचार करके एक बाजारीकरण व्यवस्था आपने किया है, क्या उस एनआरकी के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य कोई गलत हो सकता है? ठीक, क्या बात है? मैं बिल्कुल सीधा जवाब देता हूँ। राम मर्यादा के प्रतीक हैं और भगवान राम के प्रति सम्मान हमारा कर्तव्य है। जगदानंद ने ठीक लंबे कहा, होने के कारण नफरत और की मैं भूमि है वो। प्लीज सुन लीजिए, आप पूरी नहीं बात सुन बताइए। लीजिए, आप सुन लीजिए। उत्तर नहीं है उन्होंने कहा, उसको अलग व्याख्या नहीं करिए गौरव भाई। क्यों कहा? उसमें उन्होंने कहा कि जिस अच्छा, कह सकते हैं मुसलमानों के लिए, कह के दिखाइए विवाद की गई उस नहीं, कह के दिखाइए मुसलमानों के लिए। मैंने एक बार कहा कहिए, अगर रमजान, अगर ईद, मैं कह रहा हूँ, अगर ईद, हम तो फिर कह रहे हैं कि अगर रमजान एक आप महीने से क्या शक्ति भाई, मैं समझना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं जो भव्य राम मंदिर बना है ये नफरत का प्रतीक है। एक बार बोलिए, जोर से बोलिएगा, इसी चैनल पे जोर से मैंने बोलिएगा। तो जो मैंने भव्य राम पूरे मंदिर बना है, नफरत का मैं प्रतीक है। डंके की बोलिए। चोट पर नहीं, मैंने न कभी कहा है न मैं कभी कहूंगा। जो भी धर्मावलंबी है, जिस धर्म को मानने वाले लोग, आस्था का जगह है, तो नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बात कर रही हूँ सौगाते मोदी पर और आप बीच में जो है बाकी सारी चीजें लेकर आ गए हैं। ये बताइए ना कि ये जो वोट बैंक वहां पर इंटैक्ट है ना, नहीं आप क्या बोल गए सर, क्या बोल गए? रमजान और कुंभ को आप अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे, आप ही के ऊपर कूदेंगे सारे कट्टरपंथी, याद रखिएगा। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। नहीं, आपके लिए बड़ा आसान है कुंभ पे कुछ भी कह देना सर। शक्ति भाई, बहुत आसान है कुंभ पर हिंदू कोई त्योहार पर बोल देना किसी ना, लेकिन आप सोच समझ कर बोलिएगा। बोल के दिखाइए। आप रमजान के बारे में नहीं बोल पाएंगे, बोलना भी नहीं चाहिए इनफैक्ट। करिए, मैं तो मैंने कहा कि महीने का रमजान होता है, अगर 4 महीने का रमजान होंगे तो सवाल उठेंगे। अरे भाई, बात तो सही है। 4 महीने के बना हुआ है उससे अरे अलग भाई, नहीं हो सकता है। तो क्या मानक वहां पर बना हुआ है ये आप थोड़ी डिसाइड करें। बाकी सारे बड़े बड़े धर्माचार्य वहां पर गए हैं, शंकराचार्य वहां पर गए हैं, आप थोड़ी बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। बता, शंकराचार्य ने भी खारिज किया, एक शंकराचार्य ने खारिज किया इन चीजों को। तो फिर वहाँ क्यों थे शंकराचार्य? वहाँ से वापस आ जाते ना। 144 वहाँ क्यों थे पूज्य शंकराचार्य? वो वहाँ से हट जाते, चले आते। पूरा कुंभ खत्म हो गया, आयोजन में पूरा हिस्सा ले लिया, उसके बाद निकल कर ये कह रहे हैं। और सर, मैं कुंभ पर बात करने नहीं आई हूँ सतीश के सिंह साहब। देखिए, घूम फिर कर मामला यही आ जाता है कि बात मुसलमानों की आती है, फिर वर्सेस हिंदू हो जाता है, हिंदुओं की आती है वर्सेस मुसलमान हो जाता है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा कि स्वागत योग्य है अगर प्रधानमंत्री जी ईदी भेज रहे हैं, तो भले ही 20-22 साल लेट करके भेज रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरा बीजेपी आरएसएस परिवार है वो कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। तो वही अब ईदी भेजने वालों में क्या बटोगे कटोगे वाले बाबा भी हैं क्या, या नहीं है? ये प्रधानमंत्री जी को अब सूझा है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन अभी आपने आरएसएस का मीटिंग हुआ वहाँ बेंगलोर में, आप अगर उसको देखती, सुनती, समझती, तो उसमें तो सिर्फ हिंदू परिवारों की बात हुई, हिंदू समाज की बात हुई, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि ये लोग कंफ्यूज्ड हैं, इनको सिर्फ इलेक्शन वाले माइंडसेट से चलते हैं। तो ये सिर्फ सही नहीं है। अब कोई हाल तक तो ये लोग घुसपैठिया बता रहे थे मुसलमानों को, बता रहे थे, बड़े बड़े नेता ने घुसपैठिया बताया, समूचा मुसलमान यहाँ का घुसपैठिया हो गया। अरे कट्टरवादी तो है, तो मुसलमान में भी है और हिंदू में भी है। तो इससे क्या देश बनेगा? क्या इससे देश बनता है? विकसित भारत बनेगा क्या?
नहीं तो अब करना थोड़ी क्या चाहिए आपको, मतलब ये सौगात मोदी नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत पहले करना चाहिए था तो और आप पूरे करिए। संघ परिवार को करना चाहिए था। गौरव भाटिया जी को भी भेजना चाहिए, जितना इनको जान पहचान है उनके लोगों को भेजना चाहिए, काहे नहीं भेजते? आपको क्या पता कि वो ईदी भेजते हैं? नहीं, कि मुझे नहीं भेजते हैं? मालूम है, मैं नहीं जानता। अगर भेजते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। बहुत आपको क्या अच्छी पता बात कि है, वो भेजते हैं बहुत कि नहीं अच्छी बात भेजते है। हाँ, लेकिन आपने हमें बोला है बोलने के लिए, तो ये भी बात मैं कहूँगा कि आरजेडी वाले चाहे जेडीयू वाले, ये लोग भी जो इफ्तारी करते हैं वो राजनीतिक ही होता है, इनका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसे मैं तो एक राष्ट्रवादी हूँ भाई, तो मैं उस ढंग से देखता हूँ, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि कोई राष्ट्रवादी काम भी करता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी अडवाणी जी ने जिन्ना के मजार पर गए थे, क्या हश्र हुआ उनका आप सब लोग जानती हैं। तो मैं कहता हूं कि बहुत कंफ्यूज सिचुएशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिन्ना एक की देख मजार कर- पर जाकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया सर। मुझे नहीं मालूम क्या नहीं, किया मुझे था, मैं नहीं- एडिटोरियल नहीं आप- दे रहा हूँ। आप अभी बोल रहे हैं आप कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। मैं राष्ट्रवादी हूँ तो मैं क्या एडिटोरियल दूंगा? राष्ट्रवादी मैं ये होने नहीं के कह रहा बाद हूँ, तो मैंने ये कहा था राष्ट्रवाद- उनका हश्र क्या हुआ। तो मान लीजिए क्या हश्र हुआ सर? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, क्या हश्र? प्रधानमंत्री जी ने ईदी भेजा है, क्या ये योगी जी को स्वीकार है? सवाल का जवाब दीजिए, आप जानती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ। अच्छा, क्यों नहीं जानती हूँ? अच्छा, हाँ? ठीक है। आपको क्या पता है? नहीं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो मकान बने हैं और जिस तरीके के राशन बट रहे हैं वो सबसे ज्यादा मुसलमानों को बट रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। नहीं, अभी लेकिन आपने मुंह से सतीश के सिंह साहब मुंह से- अभी गुस्से में आपने आकर ये कहा, बताइए योगी को ये मंजूर है अरे क्या? हमें मालूम है। योगी के तो ये यूपी मुंह से में बम क्यों छोड़ते रहते? मुसलमानों को तो सबसे मुंह से ज्यादा बम राशन क्यों मिल छोड़ते रहा हैं? है। मैं पूछ रहा हूँ आपको। सबसे ज्यादा अरे मकान मुंह वहां से- बने अरे हैं। भाई, आयुष्मान भारत सबसे ज्यादा भैया, उत्तर प्रदेश में आपके लागू हाथ हो में रहा है। माइक में कुछ भी बोलते रहिए। नहीं, मैं आप कह रहा हूँ, माइक आपके मुंह- पास भी है। नहीं है, ये आप सुन लीजिए। विक्टिम मत मुंह- खेलिए नहीं, आप। नहीं, ये रहा माइक आपके यहाँ पर आप भी है, सुन- माइक मेरे यहाँ भी है। आप सुनने की भी क्षमता रखिए, खाली बोलने की आपने क्षमता सवाल है। पूछा मुझे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो सुन ही रही थी। मैं तो फिर आप बोलने दीजिएगा नहीं, आप बोलते रहिए। मैं कह रहा हूँ तो फिर मुंह से ये बुलडोजर क्यों छोड़ता कौन सा बुलडोजर बताइए? कौन नहीं छोड़ रहा है? देखिए, नहीं बताइए ना, क्या इसलिए तो बुलडोजर? बोल रहा हूँ ये confused। बुलडोजर मैं आपको तो वहां से- मोदी जी का स्वागत कर रहा हूँ, कहा बोल रहा हूँ, आपने हाथ जोड़ के स्वागत मैं किया है इस्तकबाल आपने। कर रहा सर, हूँ। स्वागत किया आपने आधी लाइन में। उनको तो मुझे लगता है आधी कि लाइन एक को भी आप इफ्तारी आधा भी शब्द- देना चाहिए, आधा शब्द कर इफ्तारी लीजिए। भी देना चाहिए। नहीं, इफ्तारी भी दे देंगे, लेकिन उससे क्या आप लोग कहेंगे कि ये क्यों नहीं, किया? हम नहीं कहेंगे भाई, हम तो स्वागत करेंगे। ये क्यों किया? आप थाली सर में रख देंगे तब भी जो है कुछ ना चेंज होने वाला है। मैं तो वो स्वागत शक्ति जी करूंगा। आएंगे और कहेंगे फेंके हुए टुकड़े हम मुसलमान क्यों लेने लगेंगे? बताइए, वो ऐसा ना आपको शुक्र बुरा नहीं होना लगेगा चाहिए ना। या बाकी लोगों को अखिलेश लगेगा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद गौरव भाटिया जवाब दीजिएगा। अखिलेश जी। जी देखिए, रूबिका जी भले ही अपनी हार सुनिश्चित जान करके मुस्लिमों को ईदी भेज रहे हों, फिर भी ये स्वागत योग्य है। और ये और अधिक स्वागत योग्य तब हो जाएगा यदि आदरणीय मोदी जी ये कहें कि हमारे पार्टी के लोगों ने जो अपशब्द, कटुवचन और अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया है अतीत में, उसके लिए हमें खेद है। इस ईद पे हम आप लोगों के गले मिल करके सारे शिकायत के लिए हम खेद व्यक्त करते हुए आप मेरी ईदी स्वीकार करें। अब हम मिल के चलेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।